हाय दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस लेके आए हैं। और जो भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे उस क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी होंगे हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। हमने जो उसको हाईलाइट मार्क किया है। तो दोस्तों क्लास पूरा देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे। और आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप लोग का कितना स्कोर बना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का पहला कार्बन नेचर स्टेट कौन सा बनने की दिशा में काम कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कार्बन नेचर मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन उतना ही अवशोषण होता है, इसे ही कार्बन न्यूट्रल कहते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश ने कहाँ तक लक्ष्य रखा है? 2030 तक लक्ष्य रखा है। जंगल कार्बन अवशोषण का स्रोत है, जंगल जो है कार्बन अवशोषण का स्रोत है। सौर ऊर्जा का विस्तार किया जा रहा है। भारत का पहला कार्बन नेचर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? माजुली, असम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। भारत का पहला कार्बन नेचुरल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? माजुली, असम। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे की तरफ दोस्तों। भारत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी अपना आंसर देते रहिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पेपर्स आपको निकालना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की दया क्षमादान की शक्ति होती है। अच्छा, वहीं आर्टिकल 161 161 की बात करें, राज्यपाल की दया शक्ति होती है। राष्ट्रपति 72 के तहत और राज्यपाल 161 के तहत। सुप्रीम कोर्ट डेथ सेंटेंस भी लागू होता है। पार्डन, रिप्रीव, रेपिनेशन आदि प्रकार के मीट्रिक कोड में भी लागू होता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बिहार जो है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। देख लेते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? पाँचवीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। चीनी यात्री हेंगसांग यहाँ आकर पढ़े थे नालंदा विश्वविद्यालय के। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालयों में। यूनेस्को विश्व धरोहर में ये सब शामिल है। अच्छा, यूनेस्को में कब शामिल है? तो ये सब आप लोग हमसे जुड़ेंगे दोस्तों, तो ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक जो आते हैं एग्जाम में ये सब आप लोग को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थोड़े हैं लेकिन जो भी पढ़ेंगे हम अच्छे से पढ़ते चलिएंगे, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यकृति, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। यकृति सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बारे में जो भी है हम देख लेते हैं। ये लीवर में होता है यकृत, पित्त रस बनाता है, शरीर का डेटॉक्स करता है। वजन लगभग कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? वो थायराइड हो जाती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी जब आ जाएगा तो थायराइड हो जाएगा और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृति। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मारियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मारियाना ट्रेंच। नेक्स्ट देखते हैं, इससे भी मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा है। अच्छा, इसकी गहराई लगभग कितनी है? 11 किलोमीटर। ये क्वेश्चंस अब बनते हैं दोस्तों। 11 किलोमीटर मारियाना ग्रंथ से जो है 11 किलोमीटर अंदर है। अच्छा, चैलेंजर डीप जो है सबसे गहरा बिंदु है, पॉइंट जो है सबसे गहरा वो है चैलेंजर डीप, प्रशांत महासागर में स्थित है। 1960 में पहली बार मानव ने यात्रा किया था यहाँ पर। किसमें? 1960 में। ये सब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों छठवें क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1942 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इससे रिलेटेड जो भी है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। 8 अगस्त को, ये भी आप लोग डेट याद रखिएगा। 8 अगस्त को मुंबई ग्वालिका टैंक मैदान से हुआ था। नारा जो दिया था करो या मरो का महात्मा गांधी जी ने दिया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की तरफ।
भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डॉल्फिन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, डॉल्फिन सही जवाब हो जाएगा। डॉल्फिन जो है गंगा डॉल्फिन है। 1909 में ये यूनेस्को में घोषित हुआ था, ब्लाइंड डॉल्फिन हुआ था। इकोलेशन से चलती है ये डॉल्फिन। क्वेश्चन बनता है किससे चलती है? इकोलेशन से चलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है डॉल्फिन। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1935। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अच्छा, आरबीआई एक्ट कब आया था? ये 1934 में आया था। आरबीआई एक्ट 1935 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। पहले गवर्नर कौन से हैं? आसमान स्मिथ जो थे वो पहले गवर्नर थे आरबीआई के। अच्छा, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को। ये सब आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक्ट 1934 को आया था। 1935 को आरबीआई का निर्माण हुआ था। करेंसी जारी करता है आरबीआई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जो जवाब हो जाएगा हीराकुंड। हीराकुंड जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके बारे में जो भी है देख लेते हैं। हीराकुंड उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर है, लंबाई 25 किलोमीटर है। 1957 में बना, एशिया में के सबसे लंबे बांधों में से एक है हीराकुंड बांध। सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारी वीडियो, हमारी कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली आप ऐसे ही क्वेश्चन की तैयारी कर सके और जो भी बेसिक जानकारी हो आप लोग पढ़ सके। ऐसे आप लोग डेली क्लास लेंगे तो आपकी जो भी बेसिक जानकारी आप लोग पढ़ते चलेंगे और आपको यूं ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? 10वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रिकेट्स। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं इस बीमारी में। बच्चों में टेढ़े पैर हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है। विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। क्या है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। 1992 में लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन जो है 3 टायर सिस्टम के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तीनों पर लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नील नदी पृथ्वी की सबसे लंबी नदी है। इससे रिलेटेड देख लेते हैं। नील नदी जो है 6650 किलोमीटर लंबी है। अफ्रीका में पाई जाती है। कुल 11 देशों से होकर गुजरती है। लेक विक्टोरिया से निकलती है जो है मेडिटेरियन सी में जाके ये गिर जाती है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा नील नदी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अच्छा, 13 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अब डेट भी पूछता है। 23 जून को किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। अच्छा, गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाउ थे। मीर जाफर ने गद्दारी की थी। ब्रिटिश शासन की शुरुआत जो थी इसी के समय हुई थी 1757 में। नेक्स्ट देखते हैं आगे 14वें क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इससे रिलेटेड देख लेते हैं सब क्वेश्चन। पोखरण में हुआ था फर्स्ट। ऑपरेशन स्मिथ बुद्धा के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, उस ऑपरेशन का नाम था इस्माइलिक बुद्धा। राजस्थान में हुआ था, इंदिरा गांधी के सरकार में हुआ था। भारत परमाणु शक्ति बना था। नेक्स्ट देखते हैं आगे 15वें क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 206। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इससे रिलेटेड देख लेते हैं कुछ। नवजात में 3 16
लगभग हड्डियाँ होती हैं, बड़े होने पर ये जुड़ जाती हैं इसलिए कम हो जाती है। सबसे लंबी हड्डी को फीमर के नाम से जाने जाते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपस जो कान में पाई जाती है, स्केलेटन सिस्टम होता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। खुदाई खिदमतकार आंदोलन से लाल कुर्ती आंदोलन संबंधित था। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार जुड़े थे इस आंदोलन से। इसे रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ हुआ था, अहिंसक आंदोलन था, गांधी जी ने इसमें सहयोग किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय सही जवाब हो जाएगा। अच्छा वहीं देख लेते हैं इसी क्वेश्चन जो है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति होती है, संविधान की व्याख्या होती है। आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकार की सुरक्षा देता है हमारा। आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकार की सुरक्षा देता है हमारा। अंतिम अपील अदालत में आर्टिकल 32 के साथ हम जा सकते हैं मुख्य न्यायाधीश के पास। नेक्स्ट देखते हैं 18वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उड़ीसा में। ऑप्शन ए उड़ीसा सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भगवान शिव को समर्पित है। कलिंग वास्तुशैली में बना हुआ है। क्वेश्चन बनता है लिंगराज किस वास्तुशाला कला शैली में बना है? तो कलिंग शैली में बना हुआ है। 11वीं शताब्दी में बना था। उड़ीसा का प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19वें की तरफ। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 राज्यों से। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा कौन कौन से राज्य क्वेश्चंस पूछते हैं? अब इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ऑप्शंस में दे देगा तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये सब आप लोग इन राज्यों के नाम याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया की जो है न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हर क्रिया की समान व विपरीत प्रक्रिया होती है। रॉकेट जो है तीसरे नियम पर चलता है और जो बंदूक चलाई जाती है वो भी तीसरे नियम का फॉलो करता है। चलना भी इसी नियम से होता है। 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक जो है न्यूटन ने लिखा था। 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक न्यूटन ने लिखा था, इसी के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 21वें को। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर हमारी कंटेंट अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करना। हम 50 और 100 क्वेश्चन ऐसे ही लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस आंसर को 21वें आंसर को भारत का पहला उपग्रह कौन सा है आप कमेंट में आंसर देना। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में आते हैं वो भी जरूर लिखिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।